हे गाइस, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो यार काफ़ी टाइम से मुझे आप लोगों की तरफ से बहुत सारे कमेंट देखने को मिले हैं आईपीओ के एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। तो इसीलिए मैं आज का वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको किस तरह से आईपीओ का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, किस जगह पे कौन सी डिटेल एंटर करनी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, पेमेंट किस तरह से करना है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो यार इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अपना फॉर्म फिल करने से पहले इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लेना ध्यान से, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और आप अपना फॉर्म इजीली फिल कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना होगा आईपीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है ipu.ac.in। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये वेबसाइट है आईपीओ की। अभी आपको नीचे की तरफ आना है इसी वेबसाइट पे। जब आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पे एक कॉलम मिलेगा एडमिशन्स का। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडमिशन 2021-2022, ये दिख रहा है। इसमें आपको नीचे की साइड यहाँ आना है, नीचे जहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। ये देखिए यहाँ पे आपको माउस का कर्सर दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे आपको आके क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आईपीओ की जो काउंसलिंग वाली वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोग अपना जो एडमिशन ब्राउचर है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म की ओर। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको इस पेज पे नीचे की तरफ आना है, और नीचे जब आप आओगे तो आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा बड़ा सा लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन 2021। इस पे आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको बोलेगा साइन इन करने के लिए। लेकिन यार साइन इन तो हम तब करेंगे ना जब हमने साइन अप किया हो। तो सबसे पहले हमको साइन अप करना होगा, और साइन अप करने के लिए इसी पेज पे आपको नीचे की तरफ आ जाना होगा। और नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे माउस का कर्सर आपको दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपके सामने ये देखिए एक पॉपअप विंडो आएगी। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, आपको यह पढ़ लेना है। ये पढ़ने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है आई एग्री, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब इतना करने के बाद जो साइन अप वाला पेज है वो आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अब इसी पेज पे आपको यहाँ पे अपनी सारी डिटेल एंटर कर देनी है। ये देखिए सबसे पहले आपको लिखना है कैंडिडेट नेम, यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आईएसडी कोड, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है इंडिया 91, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आगे यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आएगा, इसके बाद यहाँ ईमेल आईडी। इतना करने के बाद फिर आप नीचे की साइड आपको पूछा गया है यूज़र आईडी। तो यहाँ पे आपको अपनी एक यूज़र आईडी क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह पर अपना यूज़र नेम लिखते हो ना, ठीक उसी तरह से यहाँ पे आपको कुछ भी एक यूज़र आईडी अपनी क्रिएट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक पासवर्ड आएगा। दोस्तों पासवर्ड जो होगा उसमें आपको 8 अंकों से लेकर 13 अंकों के बीच में होना चाहिए, जिसमें आपका एक अपर केस हो, मतलब एक अल्फ़ाबेट, मतलब एक अपर हो कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर हो, एक कुछ न्यूमेरिक वैल्यू भी हो, कुछ करेक्टर्स भी हो, स्पेशल करेक्टर्स लाइक @ हैच या डॉलर, इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं वो भी होने चाहिए। तो कुछ इस तरह से आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड जो भी आप यहाँ पे रखोगे उसको यहाँ पे कंफर्म में भी करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो सिक्योरिटी पिन है देखिए शो हो रहा है बगल में, यही पिन आपको यहाँ पे डाल देना है। और ये डालने के बाद फिर नीचे की तरफ यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा सबमिट, इस पे आपको क्लिक करके सबमिट कर देना है। इतना करने के बाद अब आपसे पूछेगा कंफर्म करना है, मतलब डू यू विश टू फाइनल सबमिट, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो यस। इतना करने के बाद आपके सामने रिव्यू वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपकी डिटेल आपके सामने एंटर हो रही होगी, और ये आपसे बोलेगा फाइनल सबमिट करना है या इसे एडिट करना है। अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना हो तो आप यहाँ पे नीचे एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। बट अगर सब कुछ ठीक लग रहा हो तो यहाँ लिखा हुआ है फाइनल सबमिट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप एक न्यू पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन एंड कंप्लीट प्रोफाइल, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्लिक करो और अब लॉगिन करो। इतना करते ही फिर से आप उसी पेज पे आ जाएंगे जहाँ से आपने पहले साइन इन किया था। अब यहाँ पे आपको साइन इन करना होगा। सबसे ऊपर आपसे पूछा गया है यूज़र आईडी, तो आपने अपनी जो भी यूज़र आईडी क्रिएट करी है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। नीचे आपको पासवर्ड डाल देना है, सिक्योरिटी पिन डालना है, और फिर ये जो लिखा हुआ है साइन इन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने हमारा जो डैशबोर्ड है एप्लीकेशन फॉर्म का वो ओपन हो चुका है। तो अब आपको जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना हो यहाँ से आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, अप्लाई फॉर, और इधर है माई एप्लीकेशन। तो माई एप्लीकेशन में दोस्तों आपको वो ऑप्शन दिखेगा जिसके लिए आपने अप्लाई किया हुआ हो। जैसे अभी यहाँ पे पूरा खाली दिख रहा है मेरे केस में, क्योंकि मैंने अभी किसी के लिए कोई फॉर्म फिल नहीं किया, ठीक है। तो आप जितने भी कोर्सेज के लिए अप्लाई करोगे सबकी लिस्ट आपको यहाँ पे शो होगी। तो आपको किस किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है, सबके लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा, और सबकी लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल अभी हम बैक आते हैं अप्लाई फॉर वाले ऑप्शन पे। अब दोस्तों यहाँ पे आके सबसे पहले आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो एंटर करनी होगी। तो आपको जो कोर्स फिल करना है उस कोर्स के आगे आके
और आप उसे फिल कर सकते हैं। आपको इस लिस्ट में अपने कोर्स का नाम देखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बीबीए के लिए अप्लाई करता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है बीबीए एंड रिलेटेड प्रोग्राम्स, मुझे इसके लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और आगे लिखा हुआ है कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल। इस पर क्लिक करके सबसे पहले हमें अपनी पर्सनल डिटेल को कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल में हमसे पूछा गया है नेम पहले से शो हो रहा है क्योंकि हमने पहले फिल कर दिया है। नीचे पूछा गया है फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ये आपको फिल करना है। और फिल करने के बाद नीचे लिखा हुआ है सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि क्या इसे कंफर्म करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ यस पे। अब यहाँ पे हमारी पर्सनल डिटेल हो चुकी है। अब हमको डालना है कॉन्टैक्ट डिटेल, जिसमें हमसे पूछा गया है हमारा एड्रेस। तो यहाँ पे आपको जो भी आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, मतलब जहाँ पे आप अभी रहते हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना होगा। इसमें आपका जो भी है लोकेलिटी क्या है, आपका सिटी, टाउन, विलेज जो भी है वो क्या है, कंट्री तो इंडिया है ही, आपकी स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, वहाँ का पिन कोड क्या है, ठीक है। और कोई अगर अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप वो डाल सकते हैं। अल्टरनेट अगर आपकी ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे वो डालेंगे। इतना करने के बाद जब आप नीचे आओगे तो नीचे आपसे बोलेगा परमानेंट एड्रेस। तो अगर परमानेंट एड्रेस भी अगर आपका सेम है तो यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, इसके आगे आपको टिक कर देना है। बट अगर दोनों अलग अलग हैं तो आपको यहाँ पे टिक ना करके यहाँ पे डिटेल फिल करनी होगी। तो मेरे केस में सेम है, मैं यहाँ पे सेम कर देता हूँ। और इसको करने के बाद फिर नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब इस तरह से हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो हो चुकी है। अब हमें करना है अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आपसे मांगा गया है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ आपकी जो होगी वो 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए। और दूसरा आपसे मांगा गया है 10th का सर्टिफिकेट, तो वो आपको डालना है 50 KB से लेकर 200 KB के बीच में होनी चाहिए और PDF फॉर्म में, मतलब 10th का डॉक्यूमेंट PDF होगा और फोटोग्राफ आपकी JPG में होगी। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये अपलोड, यहाँ पे चूज़ फाइल, इस पर क्लिक करके आपको अपनी फाइल यहाँ पे चूज़ कर लेनी है और फिर आपका यहाँ पे सबमिट कर देना है। डॉक्यूमेंट को चेक कर लेना है, अगर वो डॉक्यूमेंट सही है तो यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐसे मार्कशीट के आगे भी और फोटोग्राफ के आगे भी यहाँ पे देखिए वेरीफाई करने के लिए एक बॉक्स बना है, इस पर आपको टिक कर देना है। इस पर टिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ नीचे आ रहा है सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद अभी तक आपने जो भी डिटेल एंटर करी है सब कुछ यहाँ पे आपको शो होगी। यहाँ पे आप इसे एक बार चेक कर लेना। सारी डिटेल चेक करने के बाद अब नीचे आप आओगे और नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा होम, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो इतना हो जाने के बाद आप फिर से वापस इसी पेज पे वापस आ जाओगे और यहाँ पर दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है अभी ये फिल नहीं हुआ है, अभी अप्लाई आपको करना है। अभी तक नॉर्मली आपने क्या किया कि आपकी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हुई है, आप प्रोफाइल आपकी क्रिएट हो चुकी है। अब आपको किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है वहाँ पे जाके आप कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमें BBA के अप्लाई करना है तो हम यहाँ पे नीचे की साइड आएंगे और जो BBA वाला ऑप्शन है उस पर जाके अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कोर्स के आगे आने के बाद देखिए लिखा आ रहा है क्लिक हेयर टू अप्लाई, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब एप्लीकेशन फॉर्म, कॉन्टैक्ट डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एग्जाम सेंटर, अपलोड डॉक्यूमेंट या इमेज, फाइनल सबमिट और पे रजिस्ट्रेशन फीस, ये स्टेप्स हैं जो अभी यहाँ पे इनकम्प्लीट लिखे आ रहे हैं। अब हमें इन सभी स्टेप्स को कंप्लीट करना है। तो इसके लिए इसी पेज को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एप्लीकेशन डिटेल्स, इस पे आपको क्लिक करके आपका जो फॉर्म है उसको फिल करना है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। अब इसमें कुछ डिटेल्स तो ऐसी हैं जो पहले से फिल करी हैं हमने पहले ही, बट कुछ डिटेल है जो फिल नहीं है, तो हमें सिर्फ वही फिल करना है। इसमें आप देख सकते हैं आपको सबसे पहले यहाँ पे नेशनलिटी पूछी गई है, फिर पूछा गया है कि रीजन फ्रॉम वेयर क्वालिफाइंग एग्जाम हैज पास, आपने अपना क्वालिफाइंग एग्जाम कहाँ से पास किया था, दिल्ली या आउटसाइड दिल्ली, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है जहाँ से भी आपने पास किया हो। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है रिलीजन, आपका धर्म क्या है, आपको सिलेक्ट कर लेना जो भी आपका धर्म है। उसके बाद फिर आपकी कैटेगरी क्या है, आप किस कैटेगरी से आते हैं, आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद फिर नीचे आपसे पूछा गया है सब कैटेगरी डिटेल्स, इसमें आपसे पूछा गया है कि आर्मी पर्सनल नो, सिलेक्ट एनी वन सब कैटेगरी फ्रॉम द लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट में जो भी दिया गया इनमें से आप किसी में आते हैं तो वो सिलेक्ट कर लो, वरना नॉट एप्लीकेबल कर देना। डिफेंस पर्सनल आप आते हैं नहीं आते, वार्ड्स ऑफ जम्मू कश्मीर, आप फिजिकली हैंडीकैप्ड, इनमें से अगर आप किसी में आते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं आते तो आपको नो कर देना है। उसके बाद नीचे पूछा गया है अदर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप यहाँ पे बोला गया है कि आपकी बॉडी पे कोई मार्क है। इतना करने के बाद नीचे लिखा हुआ है सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब ये बोलेगा डू यू विश टू सेव, तो यहाँ पे यस कर देना है। मैं भी यस कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीज़ आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, बट आप एक एक चीज़ को अच्छे से चेक करके तभी यहाँ पे आगे बढ़ना। अब हम आ गए हैं कॉन्टैक्ट डिटेल वाले पेज पे, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट की डिटेल आपसे पूछी गई है, बट हमें पहले फिल कर चुके हैं इसलिए हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, सीधा नीचे आना है
और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एंड नेक्स्ट, इस पर हमें क्लिक कर देना है। बट इससे पहले एक बार आप चेक जरूर कर लेना कि सही डिटेल सही है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आप क्लिक कर देना। फिर ये बोल रहा है डू यू विश टू सेव, यहाँ पे यस कर देना। इतना करने के बाद अब हमारे सामने आ गया है न्यू पेज, जहाँ पे हमें डालना है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे आपकी जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल है आपको एंटर करनी होगी। पासिंग स्टेटस, आप पास हो चुके हो या अपेयरिंग। अपेयरिंग का मतलब होता है कि अभी इसी साल आप पास होगे या इससे पहले, मतलब आप ड्रॉप आउट वाले हो तो पास्ट लिखना। इसी साल अगर आपका रिजल्ट आएगा या आ रहा है तो यहाँ पे अपेयरिंग कर देना। तो मैं मान लो अपेयरिंग कर देता हूँ। अगर दोस्तों यहाँ पे आप अपेयरिंग करोगे तो नीचे आपके मार्क्स वगैरह नहीं पूछेगा, क्योंकि अभी तक रिजल्ट आपका आया नहीं। बट आप यहाँ पे अगर पास करोगे तो रिजल्ट आपका आ चुका होगा इसका मतलब, तो यहाँ पे आपके नंबर भी पूछेगा। अपनी डिटेल डालने के बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आपको दिखेगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद अभी बोल रहा है यहाँ पे एग्जाम सेंटर चूज करने के लिए। तो यहाँ पे आप 4 एग्जाम सेंटर चूज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना होगा, आप किस स्टेट में एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे ये बोलूँगा कि आपके जो पास पड़ता है उसको पहले डालिए, ठीक है। जैसे मान लो मैं दिल्ली कर लेता हूँ, तो दिल्ली में फिर कहाँ पे, तो दिल्ली एनसीआर यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद आप कोई दूसरा स्टेट सेलेक्ट कर लो। तो इसमें मतलब जो पास पड़ता है, जहाँ पे भी आप ईजिली जाके एग्जाम दे सकते हैं, उसके हिसाब से आपको इसके यहाँ पे चूज़ करना होगा। वैसे यहाँ पे आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वही मिल जाता है। इसको फिल करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे बारी आई है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। तो यार फोटो और अपनी क्लास 10 की मार्कशीट हम पहले अपलोड कर चुके हैं, और यहाँ पे अब हमें अपलोड करना है सिग्नेचर। तो यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देना है, और उसके बाद फिर नीचे लिखा है सबमिट एंड प्रीव्यू, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ से बोलेगा चेक एंड वेरीफाई, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और इसके बाद फिर इसको आपको सबमिट कर देना है। इतना हो जाने के बाद अब आपकी जितनी भी डिटेल्स आपने यहाँ पे एंटर करी हैं, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। सब कुछ आपको अच्छे से चेक कर लेना है, ये देखना है कि सब कुछ सही है या नहीं। सब कुछ चेक कर लेने के बाद अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है, तभी आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। एक बार आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिए। मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है, और सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ पे आपसे बोलेगा कि डिक्लेरेशन, यहाँ पे जो बॉक्स है इसको आपको टिक करना होगा। और टिक करने के बाद फिर यहाँ पे लिखा है सेव एंड फाइनल सबमिट, इस पर क्लिक करने के बाद ये आपका सेव हो जाएगा और फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो अगर अभी भी आपको लगता है कोई गलती है तो यहाँ पे प्रीवियस पे जाके आप उसको चेंज कर लीजिए। बट अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे सेव एंड फाइनल रिजल्ट पे, फाइनल सबमिट पे क्लिक करके आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो मैं सबमिट कर रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि डू यू विश टू फाइनल सबमिट, मैं इसको यस कर दे रहा हूँ, बट प्लीज़ एक बार आप लोग एक बार अच्छे से चेक जरूर कर लेना। इसके बाद देखिए अब हमारे जितने भी स्टेप्स थे सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट का स्टेप बचा हुआ है पेमेंट का। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, लिखा है पे रजिस्ट्रेशन फ़ी, इस पर आपको क्लिक करके आपकी जो भी पेमेंट्स हैं वो आपको कर देनी है। और इसके बाद फिर आपकी जो भी 1200 रुपये की पेमेंट है एक सब्जेक्ट की, वो आप कर देंगे। इसके अलावा आपने जितने सब्जेक्ट चूज़ किए होंगे सबके हिसाब से अलग अलग आपकी पेमेंट लगेगी। तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करके पे फी लिखा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे नीचे की साइड आएंगे, नीचे यहाँ पे आपको बोलेगा कि पेमेंट कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, इनमें से जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं उसके थ्रू आप लोग अपनी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट कर दीजिए। नीचे आप अपनी डिटेल्स वगैरह एंटर करेंगे और उसके बाद आपकी पेमेंट इस तरह से हो जाएगी। तो यार ये एक सिंपल सा तरीका था आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। आई होप आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई जरूर से ज़रूर करूँगा। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।